नमस्कार, वेलकम टू शंकर डबल एस्ट्रोलॉजी। हम अपनी सीरीज में जो घरों के बारे में बात कर रहे थे, आज हम चतुर्थेश के बारे में बात करेंगे। चतुर्थेश मतलब चौथा घर, फोर्थ हाउस। चतुर्थेश अगर आपके 12 भाव में बैठा है तो वो हर भाव में क्या आपको दे सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं, मगर जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा ये चीजें मतलब बेसिक है, इंपॉर्टेंट है और ये होंगी। तो हम शुरू करते हैं अपने सीरीज को, जहां हम चतुर्थेश को सब 12 घर में देखते हैं, उसका क्या रिजल्ट होता है। चतुर्थेश मतलब फोर्थ हाउस, और चतुर्थेश क्या चीज दिखाता है। चतुर्थेश हमारा माँ का कारक है, चतुर्थेश घर का कारक है, चतुर्थेश प्रॉपर्टी का कारक है, चतुर्थेश हमारे घर के अंदर डोमेस्टिक पीस, हम कितना खुशी है, हमारे मन में कितनी खुशी है, उसका कारक है। चतुर्थेश घर का कारक है। इससे जुड़ी हुई जितनी भी प्रोफेशंस होते हैं, फैशन का हो, वास्तु का हो, घर का डिजाइनिंग का हो, घर से बैठकर कोई भी जो काम करते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग का हो, या घर से बैठकर, घर के अंदर बैठकर जो भी काम करते हैं, आजकल तो महिलाएं भी कर रहे हैं, पुरुष भी कर रहे हैं, घर से बहुत सारे काम होते हैं, इंक्लूडिंग टेकिंग इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, जूम पे, वेबिनार, जितने भी चीज़ें घर से होते हैं, वहाँ चौथा घर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये रहा प्रोफेशन के बारे में चौथा रोल। और चौथा हाउस आपका माँ, डोमेस्टिक पीस, इसके अलावा प्रॉपर्टी का भी कारक होता है। अब हम देखते हैं, और चतुर्थेश का जो कारक ग्रह होते हैं वो चंद्रमा और गुरु होते हैं। चंद्रमा सॉफ्ट प्लैनेट है, आपके इमोशंस का प्लैनेट है, तभी इसको फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप दी गई है कि ये आपका मतलब ऐसा प्लैनेट है जो आपके इमोशंस को बताता है, आपका घर का बताता है, आपकी माँ के बारे में बताता है। और गुरु जो है वो चौथे घर में एक्सॉल्टेड होता है। तो यहाँ पर आपको सही चीज़, आपको अपने घर के अंदर क्या करना चाहिए। पहला घर था हमारे बारे में था, दूसरा घर हमारे संस्कार के बारे में था, तीसरा घर आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है, अगर आप याद रखें जो मैंने बताया था। अब चौथा घर है कि आप क्या करोगे, इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या कर सकते हो। अब हम चतुर्थेश को हर घर में संक्षिप्त में देखते हैं क्या कर सकता है। जब चतुर्थेश लग्नेश में होगा, स्वाभाविक है आपकी जो ऊर्जा होगी वो होगी, आपको अपनी माँ से प्यार होगा, आपको अपने घर से प्यार होगा, आपको ऐसे कार्य करने का काम में होगा जो कि घर से जुड़ा हो, चाहे वो फैशन में हो, चाहे वो घर के डिजाइनिंग में हो, चाहे वास्तु में हो, चाहे वो घर में बैठकर इंटरनेट मार्केटिंग करने का हो, या प्रॉपर्टी का काम हो। तो ये चतुर्थेश लग्नेश में जब होगा, इस प्रकार की ऊर्जा जरूर देगा। चतुर्थेश दूसरे घर में, चतुर्थेश जब दूसरे घर में होगा तो ऐसा आदमी अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश करेगा, कुटुंब के साथ रहने की कोशिश करेगा, लोगों को जोड़ कर रखने की कोशिश करेगा। उसको अपना पैसा बनाना को अच्छा लगेगा, किससे? घर की चीज़ों से। घर की चीज़ों का व्यापार कर सकता है, जैसे पर्दे से लेकर आपके कालीन से लेकर घर की जितनी भी वस्तुएं होती है उनको बेचकर इसमें खाना भी आ जाता है। खाने के पदार्थों को बिजनेस में लाकर ये उससे अपना बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करता है, या पैसा कमाने की चेष्टा इस प्रकार इन चीज़ों से करता है। तो ये रहा चतुर्थेश दूसरे घर में। जब चतुर्थेश तीसरे घर में होता है तो यहाँ पर तीसरा घर जो होता है वो चौथे घर से 12वां घर हो, चौथे घर का से 6 का घर होता है। ऐसे लोग, चतुर्थेश जो तृतीयेश में होता है तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी को लेकर बेचने का काम करते हैं, घर में कमीशन का काम करते हैं। जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे, जहां आपको बात भी करना पड़ेगी, आपको लोगों से व्यवहार भी करना पड़ेगा, वो और फिर आपको वो घर बेचते हैं, कमीशन मिलता है। ये आपको टिपिकल होता है चतुर्थेश जब तीसरे घर में। चतुर्थेश जब तीसरे घर में होगा तो आदमी को इंडोर स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स जैसे चेस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, जो घर के अंदर जो गेम्स करे जाते हैं वो अच्छे लगते हैं। चतुर्थेश जब तेज में होता है तो ऐसे लोग अपने घर में जिम भी बनाते हैं, जिम अपना बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं, और मतलब कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि अपने परिवार में उनका नाम हो। और ऊर्जा ये भी होती है कि ऐसे लोग फोर्सेस में, पुलिस में, इन सब में भी जाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा चतुर्थेश तृतीयेश में। चतुर्थेश अगर चतुर्थेश में है मतलब फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में ही बैठा है तो ये अत्यंत अच्छा है। यहाँ पर आपको घर का सुख मिलता है, माँ का सुख मिलता है, प्रॉपर्टी में आप काम कर सकते हैं, घर के रिलेटेड आप काम करते हैं, घर में रहकर आप काम करते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस 10th हाउस को दिखता है। तो मतलब आप घर में ही रहकर बहुत सारे काम करते हैं। आजकल जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, जितने भी प्रोफेशंस हैं, थोड़ी देर ऑफिस में होता है, बाकी देर घर में आके शाम को वो लोग काम करते हैं। तो ये चतुर्थेश में इसमें एक कैविएट ये भी है कि अगर शनि, मंगल, राहु जो क्रूर ग्रह अगर चौथे घर में होते हैं तो आपको ये मन की पीड़ा जरूर देंगे।
तो ये हम इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें यहाँ पर अगर आप देखें शनि, मंगल, राहु, केतु, ये चारों ग्रह अगर आप यहाँ चौथे घर में बैठे हैं तो आपको मन में पीड़ा देंगे, मगर आपको ये प्रॉपर्टी का काम इत्यादि करा सकते हैं, मगर मन में आपको अशांत रखेंगे, क्योंकि ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। बेनेफिक प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा हो गया, सूर्य भी बहुत अच्छा करता है, जुपिटर अच्छा है, यहाँ शुक्र बहुत ही अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर लॉर्ड ऑफ फोर्थ में और ये प्लैनेट्स हैं तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। चतुर्थेश अगर पंचमेश में होगा तो ऐसा आदमी का जो थॉट प्रोसेस होगा ये वो होगा कि हम, चतुर्थेश जो है चौथा घर हमारे प्राइमरी एजुकेशन का भी घर है, मतलब प्राइमरी के बाद जो एजुकेशन का। दूसरा घर हमारा प्राइमरी एजुकेशन का होता है, 1st से 6th तक, 7th तक। उसके बाद का जो एजुकेशन जो होता है इंजीनियरिंग तक या उसके बाद ग्रेजुएशन तक, वो चतुर्थेश दिखाता है। जो पंचमेश जो होता है हायर एजुकेशन का घर होता है। जो जब चतुर्थेश पंचमेश में होता है उससे दूसरा है, तो ऐसे लोग हायर एजुकेशन के लिए जरूर तात्पर्य होते हैं। अगर चतुर्थेश पंचमेश में आकर बैठ गया तो लोग हायर एजुकेशन की तरफ जा जाते हैं। लोग कैमरा, फिल्म इंडस्ट्री, इनमें काम करने की बहुत कोशिश करते हैं। टीचिंग लाइन और प्रोफेसर या टीचिंग से जुड़ी हुई जितनी भी कामें होती हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी काम होगा, उनमें इनका बहुत रुचि रहता है। फिल्म में भी, जैसे कि जो आजकल छोटी फिल्में बनती हैं या जो छोटे स्तर पे जो फिल्में बनती हैं, उनमें इनकी रुचि बहुत रहती है। चतुर्थेश अगर षष्ठेश में आ गया, षष्ठेश हमारा घर रोग का होता है, रिपु का होता है, ऋण का होता है। जो चतुर्थेश षष्ठेश में आ गया, थोड़ी देर आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को उधार नहीं लेना चाहिए, ऐसे लोगों को लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका चतुर्थेश षष्ठेश में आकर बैठ गया हो तो आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लड़ाई मत करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, उधार मत दीजिए। ये बहुत अच्छा है अगर आप सर्विस करिए, नौकरी करिए, 9 से 5, 9 से 6 वाली नौकरी करिए, आप बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी काम करिए आप सर्विस की भावना से करिए कि आप किसी के लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं। कोई उसमें आपकी भावना ऐसी होना चाहिए, कार्य तो कर रहा हूँ मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। चौथा का लॉर्ड अगर 7वें घर में होता है तो ऐसा लोग कि मैंने ज़्यादातर देखा है, अगर वो क्रूर ग्रह ना हो, शनि, मंगल, राहु, केतु ना हो, तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है, पार्टनरशिप बहुत अच्छा होता है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, और बिजनेस में भी ये अच्छा करते हैं। और अगेन, क्योंकि चतुर्थेश की जो चीज़ें हैं जो मैं बार बार रिपीट करूँगा अगेन, इस प्रॉपर्टी, फाइनेंस, घर से काम करना, इन जो भी चीज़ें अपने घर से भी रिलेटेड जो चीज़, उन चीज़ों का बिजनेस करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्थेश सप्तमेश में आता है। चतुर्थेश आपका मन है, आपका हार्ट है। ऐसे लोग मैरिड लाइफ में अपने दिल से मैरिज को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। दे आर वेरी अटैच्ड इमोशनली इन मैरिज। अब 7वां घर जो होता है, मैरिज भी आजकल की दुनिया में, आजकल के परिवेश में इज़ अ बिजनेस ओनली। तुमने मेरे को क्या दिया, मैंने तुमको क्या दिया। दो लोग शादी करते हैं तो एक करार होता है, उसमें हम अग्नि को साक्षी मानते हैं कि भाई हमारे पास भगवान की ब्लेसिंग रहे, क्योंकि कॉन्शियसनेस है एंड कॉन्शियसनेस को कोई डिनाई नहीं करता। मगर जब भी चतुर्थेश है तो इट इज़ अ बिजनेस। इस बिजनेस में आप जब भी चतुर्थेश सप्तमेश हो तो ऐसे लोगों से शादी करना चाहिए जिनको कि घर से प्यार हो। कोई चतुर्थेश सप्तमेश मैंने जब भी देखा है, ऐसे जिससे सब शादी होगी जो कहता है कि नहीं मेरे को बाहर घूमने जाना है, मेरे को पार्टी करना है, मेरे को ये करना है। और जिसका चतुर्थेश सप्तमेश में होगा वो कहेगा मैं घर में बैठ के पार्टी करूँगा, मैं घर में गोलगप्पा बनाऊँगा, मैं घर में बैठ के मतलब पढ़ूंगा, मैं घर में बैठ के टीवी देखूँगा, बाहर जाके क्या करूँगा यार, घर में बैठते मज़ा आता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। चतुर्थेश जब भी अष्टमेश में होगा तो ऐसे लोग हाउस फाइनेंसिंग में अपना काम करते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स बनते हैं जो कि बहुत लोगों से पैसा लेकर बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसको बेचते हैं। ये चतुर्थेश अष्टमेश में होता है। चतुर्थेश जब भी अष्टमेश में हो तो आपको ये है कि आपको अपने फैमिली को बांध के रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फैमिली खंड भी हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश पीड़ा का भी घर होता है, अष्टमेश दुख भी देता है। तो ये दुख क्या देता है, ये आपको जीवित चीज़ों पर ज़्यादा दुख देता है अष्टमेश, तो आपको फैमिली को बांध के रखना चाहिए। चतुर्थेश अगर अष्टमेश स्ट्रांग है तो आपको अपार धन दे सकता है। इन द बिजनेस ऑफ प्रॉपर्टी डीलिंग, मनी, फाइनेंसिंग, अपार धन दे सकता है, मगर आपको अपने फैमिली को बचा के रखना चाहिए। चतुर्थेश जब भी नौमेश में हो तो ऐसा आदमी रिलीजन की तरफ
इंक्लाइंड होगा। चतुर्थेश अष्टमेश में और चतुर्थेश नवमेश में, इन दोनों जगह में आदमी अगर एस्ट्रोलॉजी करे, ऑकल्ट करे, फिलॉसफी करे, घर से बैठ के कुछ बताए लोगों को, ऐसा काम करे कि योगा करे, दूसरों से काउंसलिंग करे, बात करे, दूसरों के फ्यूचर को कैसे ठीक करते हैं वो करे, मेंटल काउंसलिंग करे। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, मेंटल काउंसलिंग करे कि भाई तुम अपना ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हो। और मैं तो कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे कि लोगों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन तो होता ही है, करना चाहिए। मैं जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो अगर एस्ट्रोलॉजी यूज़ करें, एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन है बताने के लिए कि किस तरह से क्या कर सकते हैं, किस तरह से आपकी व्यवस्था जुड़ती है। अल्टीमेटली इट इज़ अ डेस्टिनी, बट उसको स्मूथ कैसे कर सकते हैं, ये आपको एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट बहुत अच्छा माध्यम है। चतुर्थेश नवमेश में ये सारे काम कर सकते हैं। चतुर्थेश नवमेश वाले ट्रैवल एजेंट्स भी हो सकते हैं। चतुर्थेश जो होता है ट्रांसपोर्ट का भी कारक होता है, तो ऐसे लोग, चतुर्थेश गाड़ी का कारक होता है, क्योंकि मैंने बोला घर का, गाड़ी का भी कारक होता है, तो ऐसे लोग वाहन का काम भी कर सकते हैं। सामान को इधर उधर ले जाना, गाड़ियों से ट्रांसपोर्टेशन कराना, ट्रेडिंग कराना, ट्रक्स के फ्लीट ओन करना अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, बसेस होना आपके पास, टैक्सीज होना, अगर आपका बहुत स्ट्रांग नहीं तो टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं टैक्सी खरीद के। जो चतुर्थेश नवमेश में ये सब काम कराता है। चतुर्थेश अगर दशमेश में होता है तो आदमी को थोड़ी सी, अब मैंने देखा हरदम फ्रस्ट्रेशन रहता है, यार मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, काश मैं अपने घर में जाके काम करूं, काश मैं ऐसा काम करूं जहां मैं राजा हूं, जहां मेरे से कोई पूछने वाला ना हो। मगर चतुर्थेश दशमेश में जब भी होगा तो अल्टीमेटली वो अच्छा रिजल्ट देता है। और यहाँ पर अगर चतुर्थेश क्रूर भी हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, और वो 10वें घर में आके बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि ये प्लैनेट जब चतुर्थेश में बैठे थे तब मैंने आपसे कहा था आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट खराब करेंगे, मन में पीड़ा देंगे, मगर आपको प्रॉपर्टी, फाइनेंस और जो भी आपका कार्य हो जब घर से करेंगे उसके लिए अच्छा होगा। तो सेम लॉजिक अप्लाइज जब चतुर्थेश दशमेश में बैठा हो, वो क्रूर प्लैनेट्स हो, शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य एंड इवन बुध, ये सब प्लैनेट्स यहाँ पर बैठकर आपको अच्छा काम देगा। काम आपका फोकस वही रहेगा, इट विल बी डीलिंग विद ट्रांसपोर्ट, बिकॉज चौथा घर ट्रांसपोर्ट का होता है, चौथा घर घर से होता है, याद रखिएगा। चौथा घर ट्रांसपोर्ट है, चौथा घर घर है, चौथा घर घर की डिज़ाइनिंग है, चौथा घर आपका काउंसलिंग है, चौथा घर मेंटल काउंसलिंग है, चौथा घर आपका डोमेस्टिक, घर में जो भी चीज़ें आप आती हैं जाती हैं, जो आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, घर के अंदर जो भी सामान, एक जिसे आज की तारीख में लॉजिस्टिक्स कहा जाता है, जिसे कहते हैं लॉजिस्टिक चेन, जिस तरह सामान इधर उधर जाता है, वो सब काम में आदमी मैंने देखा बहुत उत्तीर्ण हो जाते हैं, जिसका चौथा 10वें घर में हो। चौथा अगर 11वें घर में हो तो ऐसे लोग फाइनेंस के काम में, नेटवर्क के काम में, मगर इनका नेटवर्क होता है क्योंकि चौथे से 11वां 8वां है, तो इन्का नेटवर्क होता है हिडन नेटवर्क, ये पीछे रह के काम करते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और ऐसे लोग शेयर से बहुत अच्छा पैसा काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा काम कर सकते हैं, मगर ये पीछे रहते हैं, ये मतलब आप सामने नहीं आएंगे। ये फाइनेंशियर्स होते हैं, कहते हैं ना ये आदमी डीलर है, ये आदमी बेच रहा है, मगर इसके पीछे तो कोई और है, फाइनेंशियल एक्चुअल मैन जो होता है। तो ये ऐसे लोग फाइनेंशियल बनते हैं। किस लेवल का बनेगा डिपेंड्स ऑन योर हॉरोस्कोप। चौथा घर अगर 12वें घर में होता है तो एक बहुत अच्छा योग है, यह आदमी सन्यासी भी बन सकता है, आदमी घर छोड़ के जाकर ट्रैवलर बन जाता है। और जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी में हर जगह में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, सन्यासी का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपना वस्त्र बदल दिए, आपने वस्त्र बदल के आप कोई सन्यासी नहीं बन जाते हैं, वो तो एक ड्रेस कोड है। ये मेरे को एक बहुत बड़े महात्मा का सुनना था, बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा ये तो हमारा ड्रेस कोड है, मगर क्या आप सन्यासी बन गए, क्या आपकी कॉन्शियसनेस हाई हो गई, वो नहीं है। हाँ, आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, पढ़ के आप अच्छा बोल सकते हैं, मगर इसके मतलब भी नहीं कि आप सन्यासी हो गए। बहुत लोग होते हैं घर को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ जाते हैं, मगर किसी मठ में जाकर 50 चेलों के साथ बैठे रहते हैं। उनको 50 चेले जरूर चाहिए, या 5 चेले जरूर चाहिए, 3 चेले जरूर चाहिए, अब अपना बैठे रहेंगे सबसे। मैंने देखा है भाई कि वो भी सन्यास नहीं है। तो चौथा घर 12वें घर में आदमी को एक ट्रैवलर बना देता है, आदमी को फिलोसफर बना देता है, आदमी को बताने की शक्ति करता है, आदमी घर में बैठकर स्पिरिचुअलिटी की बातें कर सकता है, वक्ता बना सकता है, फॉरेन कंट्री में आपको जाके ले जा सकता है। तो चौथा घर 12वें घर में ये भी करता है। चौथा घर अल्टीमेटली मैं एक चीज़ आपको एंड में बताना चाहता था, यही बताना चाहता हूँ, चौथा घर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन के लिए भी। अगर आपका चौथा घर पीड़ित है, मतलब शनि राहु इन सब से पीड़ित है, तो ऐसा आपका चौथा घर पीड़ित है मतलब आप अपने घर से दूर जाकर व्यापार करिएगा,
मतलब आप फॉरेन में जाइएगा, वहां तरक्की करिएगा। चौथा घर पीड़ित होने से आप परेशान नहीं हुए, चौथा घर बहुत पीड़ित है, इसके मतलब आप जहां पैदा हुए हैं, जहां आपका घर है, वहां से मैं उसको आदमी को यही सलाह देता हूं, भाई तुम फॉरेन चले जाओ, यू विल राइज। तो चौथा घर जो पीड़ित घर हो तो वो चाहिए। ये अलग 12 चौथा घर 12वें घर में हो, वो भी फॉरेन कंट्री में जा सकता है, मगर चौथा घर पीड़ित हो, वो भी आपको पीड़ित हो मतलब मेलेफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड हो। तो ये रहा चौथा घर के बारे में, आपको संक्षिप्त में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और चौथे घर में हरदम आप, चौथा घर में घर होता है तो घर को हरदम वास्तु के हिसाब से बताइए, तो आपको बहुत अच्छा रहता है। जहाँ भी रहिए उसमें वास्तु को देखिए, सिंपल प्रिंसिपल्स कि किस तरफ अग्नि ज़्यादा है, किस तरफ पत्थर ज़्यादा रखना है, किस तरफ आपको मतलब वायु का संचालन होना है, बिकॉज वास्तु इज़ व्हाट। मगर चौथा घर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना घर का वास्तु जरूर करिए, क्योंकि चौथा घर का अधिपति मून है, तो भगवान शिव की आराधना बहुत अच्छी रहती है, आपको हरदम उससे फ़ायदा होगा। इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगला वीडियो में बताऊँगा पांचवा मतलब पंचमेश इसी तरह 12वें घर में आपको क्या देता है। आपको अपने चतुर्थेश से ये समझ में आता है कि आप क्या कर सकते हैं, जिस भाव में है आपकी ऊर्जा क्या है आपके अंदर, आपको अपनी उसी ऊर्जा के हिसाब से चलना है। आजकल मैं देख रहा हूँ हर बच्चा, हर माँ बाप एक आई वर्ड जो है IIT, IIM, IAS, इन तीनों चीज़ों के पीछे भाग रहा, अपने बच्चे को वही ढाल रहा है। चौथा घर देखिए, चौथा घर का लॉर्ड देखिए, उसके हिसाब से उसको तय करिए कि उसका क्या करना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, और उसको घर में अपनी जो मानसिक शांति है उसको किस प्रकार से प्राप्त हो। इन तीनों चीज़ों के लिए चौथा घर एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, जो अपने पत्री में देखकर आप बता सकते हैं, और ये आपके लिए भी अच्छा है, और जो टीनेजर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो लोग अब अभी पैदा हुए हैं या बड़े हो रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।